हेलो बेटा, आज मैं आपको लेसन 2 भोजन के घटक, ये है लेसन का नाम। इसके हम एमसीक्यू करवाएंगे आपको। एमसीक्यू का मतलब होता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन छांटना होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, निम्न का मतलब नीचे लिखे हुए में से भोजन के घटक कौन से हैं। तो भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं बेटा, सबको पता होगा। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना। अब यहाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोटीन ठीक है, ये भी। विटामिन ये भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये भी ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। वसा भी होता है इसमें, खनिज लवण भी होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है बेटा। चपाती, दाल, बैंगन आप खाते हो ना, तो ये है शाकाहारी भोजन, ठीक है। कौन सा भोजन है बेटा, शाकाहारी भोजन। जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है। दूध मिलता है बेटा, दूध से दही बनती है, दूध को फाड़ के पनीर बनता है, अब दूध से घी भी बनता है, मलाई इकट्ठी करके, है ना। और मांस जानवरों से मिलता है। तो हमें जंतुओं से सारी चीज़ मिलती है, तो इसका भी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। भोजन खाना क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बेटा भोजन, क्योंकि भोजन ऊर्जा देता है, ये सही है। काम करने की शक्ति देता है, शक्ति मतलब पावर, हमारे अंदर काम करने की शक्ति आती है। और ऊर्जा मतलब एनर्जी, जैसे आप वो पीते हो ना बेटा ग्लूकोन डी, तो आपके अंदर एकदम से ऊर्जा आ जाती है ना। जीवित रहने के लिए भोजन ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा। जीवित रहने के लिए हमें भोजन ज़रूरी है, तो इसका भी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। चावल, सांभर और भिंडी कहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बेटा, चावल, सांभर और भिंडी पेड़ पौधों से मिलते हैं। चावल भी मिलता है, पेड़ इसके भी पौधे होते हैं। और सांभर में क्या गिरती है बेटा, सांभर खाया ना आपने, डोसे के साथ सांभर होता है ना बेटा, उसमें घिया, पेठा, फलियाँ सब घेर देते हैं, गाजर भी घेर देते हैं। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें, पेड़ पौधों से। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। आप भोजन के जो आवश्यक घटक आपको बताए बेटा, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इनको क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। इनको पोषक तत्व भी कह सकते हैं, खाली पोषक भी कह सकते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं बेटा, आहारी रेशे होते हैं जो हम सैलिड लेते हैं खाने के साथ, उससे आहारी रेशे कहते हैं। अब ये साबुत खाद्यान्न ये भी नहीं आएगा बेटा, दालें आलू ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ताज़े फल और सब्जियां। ये गलत है बेटा, उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, ये गलत है। इसमें ऑप्शन रहेगा ताज़े फल और सब्जियां। तो आहारी रेशे क्या होते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है। तो रतौंधी रोग बेटा आँखों का रोग है, जिसमें हमारे को दिखना कम हो जाता है या बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, उसे रतौंधी रोग कहते हैं। और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो बेटा हमें दूध पीना चाहिए, दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, जिससे हमारी आँखें सही रहेंगी। और विटामिन बी से भी याद रखो बेटा, विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरी बेरी नामक रोग, बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी के कारण होता है सकरवी। कौन सा होता है बेटा, सकरवी, ये आपको याद रखना है। और डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स। तो हमारे को यहाँ पे रतौंधी रोग पूछा गया, वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो इस ऑप्शन के लिए हमारा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा ए। वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं, जिसमें बेटा अगर आप इसको कागज़ पे रखो तो वो तेल छोड़ दे। तो तले हुए भोजन को भी कहते हैं और चिकनाई वाले भोजन को भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन रहेंगे ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है। आहारी रेशे को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, रुक्षांश। याद रखना आपको, आहारी रेशे का दूसरा नाम है रुक्षांश, ठीक है, या रुक्षांश का दूसरा नाम है आहारी रेशे। अब है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन होते हैं बेटा 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है। ज़्यादा पकाने से बेटा उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो दोनों ही बातें होती है, तो ऑप्शन रहेगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है बेटा। ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए हमें भोजन को, बार बार उबालना नहीं चाहिए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। अरक्तता बेटा कि रक्त की कमी हो गई, रक्त और मतलब कमी हो गई। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए
तो वो जो रोग होता है उससे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। जब हमारे शरीर में बेटा खून कम हो जाता है तो हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। वृक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? आपको बताया था हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ये आ गया बेटा, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, पचे भोजन को बाहर निकालना, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो ये आएगा बेटा बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। वृक्षांश हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसे बाहर निकाल देता है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? भोजन में किसी पोषक की कमी, पोषक आपको बताए बेटा क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, इनकी यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में लंबी अवधि तक, लंबी अवधि मतलब लंबे समय तक, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबे समय तक, तो वो क्या कहलाते हैं? अभावजन्य रोग कहलाते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है या क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो ये पूरा आंसर आपने लिखना है, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना अभावजन्य रोग कहलाता है। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? प्रोटीन से बेटा हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है, हमारा शरीर बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा शरीर वर्धक। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा। ठीक है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सारे पोषक तत्व बेटा उचित मात्रा में हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो उचित मात्रा में पोषक तत्व को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? घेंगा, गोइटर, जो गले में हो जाता है ना, आपने गले में पट्टी बांधे देखा होगा कई लोगों को, तो ये घेंगा नामक रोग होता है। इसको इंग्लिश में हम गोइटर कहते हैं बेटा। आयोडीन की कमी से हो जाता है, मतलब अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, नमक हम कम खाएं, तो उसे हमें घेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है और ये गले में होता है बेटा, गला फूल जाता है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आप और हम। ठीक है बेटा, बाय।